हर हर महादेव आप सभी को। तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि क्या शिव जी सिर्फ संहारक है या फिर पालनकर्ता भी। तो उस वीडियो में आप सभी ने मुझे ढेर सारा प्यार दिया, तो उसके लिए धन्यवाद। और उसी वीडियो पे मेरे एक व्यूवर ने मुझसे पूछा कि ये जो मैंने बताया है उस वीडियो पर कि सदाशिव के दाएं भाग से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और बाएं भाग से विष्णु जी प्रकट हुए हैं, ये मैंने शिव पुराण के ही आधार पर बताया है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे कि ये शिव पुराण के अलावा और किन किन पुराणों में और किन किन उपनिषदों पे इसके बारे में बताया गया है। तो जिन व्यूवर ने मुझसे क्वेश्चन किया था उनका नाम था राहुल कुमार। तो मैं उनके क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आज एक के मन में जो सवाल आया कल को और कई के मन में ये सवाल आ सकते हैं। ये सिर्फ शिव पुराण के आधार पर ही बनाया गया है, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो थोड़ी नजर डालते हैं पुराणों पर और उपनिषदों पर कि कहाँ कहाँ इस चीज का वर्णन किया गया है। शिव पुराण, लिंग पुराण, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवतम, कूर्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, इन सभी पुराणों में ये बताया गया है कि सदाशिव के दाईं ओर से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाईं ओर से विष्णु जी प्रकट हुए और उनके हृदय से रुद्र प्रकट हुए। इसके बाद महाभारत में भी महर्षि उपमन्यु जी भी यही कहते हैं कि सदाशिव के दाईं ओर से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाईं ओर से विष्णु जी प्रकट हुए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने एक पेंटिंग बनाई है जो कि देवी पराशक्ति की है। आपको ये पेंटिंग कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताइएगा। और मेरे पेंटिंग्स के साथ जुड़े रहने के लिए आप मेरा दूसरा चैनल क्रिएटिव बाबा जी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के मेन टॉपिक के ऊपर हुए। इसके बाद रुद्र हृदय उपनिषद, शर्भ उपनिषद, इन सभी में यह बताया गया है कि सदाशिव के दाहिने ओर से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाएं ओर से विष्णु जी प्रकट हुए। तो ये सिर्फ शिव पुराण में ही नहीं बल्कि बहुत से पुराण में, उपनिषदों में ये बताया गया है। तो देखिए, जब हम शिव पुराण पढ़ते हैं तो वहाँ पे शिव जी को बड़ा बताया जाता है। जब हम शक्ति पुराण पढ़ते हैं तो वहाँ पे शक्ति को बड़ा बताया जाता है। जब हम विष्णु पुराण पढ़ते हैं तब वहाँ पे विष्णु जी को बड़ा बताया जाता है। तो इसका लॉजिक क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं शिव पुराण से। रुद्र संहिता 6वां अध्याय, जहाँ पे ब्रह्मा जी नारद जी से सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही शॉर्ट में बताऊंगा ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए। तो सबसे पहले सदाशिव प्रकट हुए जिनके 5 मुख थे और 10 हाथ थे। उन्होंने अपने शरीर से 8 हाथों वाली शक्ति को उत्पन्न किया और उस शक्ति से 3 महान तत्व प्रकट हुए और उस 3 महान तत्व से 24 तत्व बाहर निकले। तो उसके बाद शिव और शिवा दोनों मिलकर विष्णु जी को उत्पन्न किया। उसके बाद विष्णु जी ने 12 साल तक तपस्या की और उस तपस्या के कारण विष्णु जी के शरीर से बहुत सारी जलधाराएं निकली, जिससे सारा सुना आकाश भर गया और उसी जल पे उन्होंने शयन किया। नर का मतलब होता है जल, और नर पर शयन करने के कारण ही वो नारायण कहलाए। उसके बाद उस जल से 24 तत्व प्रकट हुए। वो 24 तत्व जो शक्ति से उत्पन्न हुए थे और उस 24 तत्व को विष्णु जी ने ग्रहण किया और वो सो गए। उसके बाद सदाशिव ने अपने दाहिने ओर से ब्रह्मा जी को प्रकट किया और लीला पूर्वक विष्णु जी की नाभि में उन्हें डाल दिया, जिसके बाद ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। उसके बाद सृष्टि का समय आने पर ब्रह्मा जी सदाशिव की आज्ञा से अपने कमंडल का पानी अपने हाथों में लेकर उन्हें ऊपर की ओर उछालते हैं, जिसके कारण वहां पर एक बहुत बड़ा जड़ के रूप में एक अंड प्रकट होता है, जिसमें सभी 24 तत्व थे, लेकिन वो जड़ रूपी अंड चेतन नहीं था। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी का स्मरण किया क्योंकि सदाशिव ने ब्रह्मा जी को विष्णु जी के हाथ सौंप दिया था। उसके बाद विष्णु जी को स्मरण करते ही वहाँ पे विष्णु जी प्रकट हुए और उस अंड में विष्णु जी ने प्रवेश किया और वो जड़ रूपी अंड जो सभी 24 तत्वों का समूह था वो चेतन हो गया। तो पुराण जिनके ऊपर लिखा गया है वहाँ पर बातें सिर्फ उन्हीं की होती है। अगर शिव पुराण में ये लिखा है कि शिव जी ने शक्ति को उत्पन्न किया तो शक्ति पुराण में आपको शिव जी का वर्णन नहीं मिलेगा। अगर शक्ति पुराण में ये लिखा है कि शक्ति ने विष्णु जी को उत्पन्न किया तो विष्णु पुराण में आपको शक्ति का वर्णन कहीं नहीं मिलेगा। तो पुराण जो है वो कभी भी 100% सही नहीं होती। वहाँ पे 5% 10% चीज़ें बदली जाती है और वो 5-10% चीज़ें इसलिए बदली जाती है क्योंकि हमारी भक्ति जिन भी देवी देवताओं के प्रति है वो और बढ़े। क्योंकि कोई भी भगवान को हमें छोटा या बड़ा नहीं देखना चाहिए, सभी एक ही ईश्वर के भिन्न भिन्न अवतार हैं। अब बहुतों के मन में इस चीज़ को लेकर बहस चल जाती है कि
वो ईश्वर कौन है, शिव जी या विष्णु जी। तो सबसे पहले ये चीज़ तो हमें अपने मन में कभी लाना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर ये मन में आ भी जाए तो हमें इनके स्वरूपों में एक बार नजर डालनी चाहिए। तो सभी भगवानों में एक शिव ही ऐसे देवता है जिनका ना कोई आदि है ना अंत है, जिनकी पूजा दो रूपों में होती है, एक साकार और एक निराकार। जिनका साकार रूप महेश्वर है और निराकार रूप ब्रह्म है, जिन्हें हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। शिव जी के पास तीसरा नेत्र है, जिन्हें अगर वो खोल दे तो वो सभी चीजों का विनाश कर देंगे, लेकिन वो नेत्र बंद रखकर सभी चीजों का पालन करते हैं। शिव जी ने अपने त्रिशूल में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, भूतकाल, भविष्य और वर्तमान, सृष्टि, पालन, संहार, ये सभी चीजों को उन्होंने धारण किया हुआ है। शिव जी के शरीर पर जो भस्म लगा है वो हमें बार बार ये बताता है कि यहाँ पर सब कुछ नश्वर है। गले में सांप, गले में विष, सर पे चंद्रमा, जटाओं पे माँ गंगा, बाघंबर को धारण करती है और भी बहुत कुछ है। इसीलिए सदाशिव को ही ईश्वर माना जाता है। जितने भी देवी देवताएं हैं वो सभी इनके ही विभिन्न अवतार हैं। अब यहाँ पे जो विष्णु जी के भक्त हैं उन्हें ये सुनना अच्छा नहीं लगेगा, वो इस चीज़ को सेंटीमेंट में ले लेंगे। और हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम सेंटीमेंट से ऊपर उठकर चीज़ों को कभी समझ ही नहीं पाते। अब देखिए, पंच ब्रह्म होते हैं और इन पंच ब्रह्म में शिव है, शक्ति है, विष्णु है, गणेश है और सूर्य है। तो इन पांचों में से किसी एक को ब्रह्म स्वरूप मानकर हमें दूसरों को उनका स्वरूप मानकर पूजना चाहिए। लेकिन अगर हम शिव जी की पूजा करते हैं तो शिव जी के साथ साथ हम उन सभी पंच ब्रह्म की पूजा कर लेते हैं। शिव जी के बाईं ओर में शक्ति विराजमान है, शिव और शक्ति के बीच गणेश जी है। शिव जी का नेत्र सूर्य के समान है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार पार्वती माँ शिव जी की आंखें ढक देती है तो पूरे ब्रह्मांड में अंधकार हो जाता है। उसके बाद शिव जी के हृदय में विष्णु जी वास करते हैं। तो शिव जी की पूजा करना पंच ब्रह्म की पूजा करना है। अब यहाँ पर और एक बात आता है कि अगर शिव जी के हृदय में विष्णु जी वास करते हैं तो क्या शिव जी विष्णु जी के भक्त हुए? तो ऐसा मैंने पहले भी सुना है कि एक बार जब समुद्र मंथन से जो हलाहल विष निकला था तो शिव जी ने उसे पूरा नहीं पिया, उन्हें अपने कंठ में ही उन्हें धारण किया। तो बहुत लोग कहते हैं कि उनके सीने में राम थे, कोई कहता है उनके सीने में कृष्ण जी थे, तो कोई कहता है विष्णु जी थे। तो है तो ये सब विष्णु जी के अवतार, तो हम विष्णु जी को ही समझ कर चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि शिव जी ने अपने बाईं ओर से विष्णु जी को उत्पन्न किया और शिव जी के बाईं ओर में शक्ति का वास होता है। तो विष्णु जी जो है वो प्रकृति है और ये जो पूरा यूनिवर्स है ये शिव जी के अंदर है। और शिव गीता में ये लिखा है कि शिव जी के सीने पर शक्ति का तांडव होता है। तो इसलिए यहाँ पर शक्ति को ही विष्णु कहा जा रहा है। हमारे सनातन धर्म में बहुत सी चीज़ें हाइड की गई है जिन्हें हमें अपने परिश्रम से उन चीज़ों को समझना पड़ता है। तो यहाँ पे शक्ति को ही विष्णु जी कहा जा रहा है, क्योंकि विष्णु जी क्रिया शक्ति है और सदा शिव के अंदर ही विष्णु जी संचालन कर रहे हैं। तो शिव जी ने इसलिए विष को अंदर नहीं लिया, क्योंकि अगर वो अंदर ले लेते तो वो विष वापस इस पूरे यूनिवर्स में फैल जाता। इसलिए शिव जी ने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया। तो जो लोग भी ये कहते हैं अपने भक्ति के अनुसार शिव जी के दिल में विष्णु जी है, तो कोई कहता है कृष्ण जी है, तो कोई कहता है श्री राम है, लेकिन शिव जी के सीने पर शक्ति का ही तांडव होता है। तांडव दो तरीके के होते हैं, एक तांडव से चीजें क्रिएट होती है और एक तांडव से चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो इसी तरह से शिव जी के बारे में बहुत सारी गलत चीजें, गलत फहमियाँ फैली हुई है कि वो नशा करते थे, वो गांजा पीते थे, वो शराबी थे। शिव जी के बारे में ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता है कि वो गांजा पीते थे या कोई भी नशा करते थे। तो शिव जी ने हमें नशा करना नहीं, हमें योग करना सिखाया है, क्योंकि आदि योगी है वो। शिव जी ने हमें ज्ञान दिया है, क्योंकि आदि गुरु है वो। जैसे कि अगर आप इस्कॉन की गीता पढ़ेंगे तो वहाँ पर शिव जी के बारे में ये बताया गया है कि शिव जी कामुक देवता है, शिव जी मोह माया में रहते हैं। अब वो उनकी बात कर रहे हैं जो आदि योगी है, जिनको माया स्पर्श तक नहीं कर सकती, उनके बारे में बताते हैं कि वो मोह माया में रहते हैं। तो मोह माया का मतलब क्या है? मटेरियल चीजों से कनेक्ट रहना, लाइक डायमंड, गोल्ड। तो ये चीज समझने की कोशिश करिए कि जिन्होंने सोने का मुकुट धारण किया हुआ है, बहुत सारे आभूषण धारण किए हुए हैं, वो मोह माया से बाहर है। लेकिन जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, जो वैराग्य है, जो आदि योगी है, वो मोह माया में कैसे? सोचने वाली बात है। तो मैं यहाँ पे किसी को टारगेट नहीं कर रहा, आपकी भक्ति किसी में भी हो, आप उनकी भक्ति जरूर करिए, लेकिन अपने इच्छाओं को ऊपर दिखाने के लिए सत्य को छुपाने की कोशिश मत करिए। अभी के वक्त में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि एक पुराण का ही हिस्सा है। अब एक चीज समझने की कोशिश करिए कि श्रीमद् भगवद गीता इतनी ज्यादा प्रचलित क्यों है? क्योंकि गीता तो बहुत सारे हैं, ईश्वर गीता है, शिव गीता है, विभु गीता है, अद्वैत गीता है। तो इतनी सारी गीता होने के बाद भी श्रीमद् भगवद गीता इतना ज्यादा प्रचलित किस लिए है? क्योंकि इसे श्रील प्रभुपाद जी ने इंटरनेशनल लेवल पे जाकर इसका प्रचार किया था। तो इसी कारण से श्रीमद् भगवद गीता इतना ज्यादा प्रचलित है।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता से भी पहले शिव जी ने बहुत सारे ऋषि को और विष्णु जी को ईश्वर गीता सुनाई थी, और उसके बाद श्री राम को शिव जी ने शिव गीता सुनाई है, और श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को उसी शिव गीता और ईश्वर गीता का ज्ञान दिया था। कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान देने से पहले शिव जी की 6 महीने तक तपस्या की थी, और शिव जी को प्रसन्न कर उन्होंने पूरा विश्व अपने कंट्रोल में कर लिया था। इसी कारण से वो अपना विराट स्वरूप दिखा पाए, और इसका वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। तो इसीलिए हमें चीज़ों को समझने के पहले चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मैंने बस अपना पॉइंट रखने की कोशिश की है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। हर हर महादेव।